ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी गुड इवनिंग मित्रों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसके यूजेज के बारे में बात करेंगे, उसके क्या यूज हैं उनकी बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये देख लिया था कि प्रेजेंट सिंपल में V1 या V1 में एस या ES प्लस करते हैं। ये हमारी वर्ब का यूज है इसमें। अब हम आज इसमें इस चीज़ को देखेंगे। हम शायद आप थोड़े कन्फ्यूज हो गए होंगे कि कहाँ पर तो S जो प्लस करना है और कहाँ पर ES प्लस करना है। सबसे पहले देखो, हम V1 जो हमारी बेस फॉर्म है, इस फॉर्म में S कब प्लस करना है और ES कब प्लस करना है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, हमारी जो वर्ब है एस प्लस करना है या ES प्लस करना है, ये डिपेंड करता है हमारी वर्ब पे। देखो, मैंने यहाँ पर 2 वर्ब लिखी है। एक रीच देखिए आप, यहाँ पर मैंने रीड लिखा। एस प्लस करना है या ES प्लस करना है, ये हमारी वर्ब पर डिपेंड करता है कि वर्ब की कंडीशन क्या है, यानी उसके लेटर्स पर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर यानी लास्ट में देखना है आपको, कोई भी वर्ब हो उसमें एस प्लस होगा या ES होगा, इस चीज़ को डिसाइड करेंगे उसके लेटर्स, यानी लास्ट वाले लेटर्स। यदि हमारे लास्ट वाले लेटर्स S, SS, CH, SH, PH और O या X हैं वर्ब के लास्ट में, अगर हमारे ये लेटर्स आए हुए हैं किसी भी वर्ब के लास्ट में और हमें S या ES में से एक प्लस करना है, S या ES में से एक चीज़ को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम ES को प्लस करेंगे। यहाँ पर हम ES को प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? ES को। कब करेंगे? जब हमारे वर्ब में लेटर्स इस प्रकार से आए S, SS, CH, SH, PH, O या X, इस स्थिति में हमें ES को प्लस करना है। अब यहाँ देखिए राइट है, तो इसमें सबसे लास्ट में E आया, तो इनमें से कोई एक नहीं आया, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर केवल S ही जोड़ पाएंगे क्योंकि E तो पहले था। यहाँ देखिए लास्ट में D आया और D इनमें से एक नहीं है, तो हम केवल S रीड सी लिख पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास में SH आया, इनमें से कोई एक आया और हमें यहाँ पर ES प्लस करेंगे। और यहाँ पर CH आया, इसलिए हम यहाँ पर भी ES प्लस करेंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कहाँ पर S या ES लगाना है। और आप आगे हम इस बात को मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इनके साथ में ऐसा क्यों होता है। देखो, ये सारे जो लेटर्स हैं ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हिसिंग साउंड, इनको बोलकर देखो आप स, यानी कि इनसे जो भी साउंड बनेगी वह हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। और हिसिंग साउंड के कारण हमें क्या है, ES जोड़ना होगा। आप इसे, ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज की बात है, आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो और नहीं तो आप इसे वैसे ही याद रख सकते हो कि ये सारे लेटर्स होंगे तो इनके बाद में ES प्लस करना होगा। ओके, आप इस चीज़ को नोट कर ले और शायद आपकी ये बात क्लियर भी हो गई होगी। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। देखो, अगली स्टेप पर बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमारे पास में सेंटेंस की टाइप है, हम उन पर चलते हैं और उन सेंटेंस की टाइप को कैसे देखो, किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं। हमारे पास में जो फर्स्ट टाइप है सेंटेंस की,
अफर्मेटिव है, यानी इसको अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव इसको बोल सकते हो आप। फिर दूसरी टाइप होती है हमारे पास में नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। देखिए अब इस प्रकार के सेंटेंस हैं, उनमें दो कंडीशन बनेगी और उधर भी दो कंडीशन बनेगी। यहां पर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, V1 आएगी केवल, यानी कि इसके साथ में V1 आएगी। और यदि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो V1 में S या ES प्लस करना है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब इधर देखिए हमारे पास में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचते हैं, इनकी भी दो कंडीशन बनेगी। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो या देखो समझो, नेगेटिव के लिए नोट चाहिए हमें, और नोट के लिए क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नोट को नहीं लिख सकते, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अलग से है नहीं, इसलिए हम डू को काम में लेते हैं। तो क्या होगा, यदि नेगेटिव बनाना है आपको तो डू के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट में डू के साथ में V1 आएगी। और यदि हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे पास में डज के साथ में भी V1 ही आएगी, डज के साथ में भी V1 ही आएगी। मेरी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, हम सेंटेंस की जो हमारी मेजर टाइप्स है उनमें से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को यूज करते हैं यहाँ पर, या काम में लेते हैं। अब समझिए, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आएगी, और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 में S या ES प्लस करेंगे। इधर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या होगा, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू के साथ में, देखो नोट तो आना ही आना है, मैं इंट्रोगेटिव यहाँ नोट जोड़ना है आपको, ये समझिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव के लिए, मैं दो तरह से लिख के बता देता हूँ आपको। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नोट प्लस V1, या सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो डू और V1, यहाँ पर सब्जेक्ट बीच में आएगा, उस बात को आप सब जानते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर देखो डज नोट या ऊपर वाली कंडीशन बनेगी इंट्रोगेटिव में। यहाँ तक इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसी पैटर्न से आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप पर। बंद कर दे। इस बात को हम एक सेंटेंस लिखकर क्लियर करते हैं। ही राइट्स अ लेटर। मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, हम इसको एनालिसिस करके देखते हैं। देखो सुनो, ये जो हमारी सेंटेंस की टाइप है ये अफर्मेटिव है, यानी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव बोलो मेरे साथ, अफर्मेटिव। अब देखो कैसे हैं। अब आपको मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ, जहाँ पर ये वाला मार्क नहीं हो और ये वाला मार्क नहीं हो, या इससे रिलेटेड कोई वर्ड नहीं हो, ये दोनों चीज़ें नहीं हो जिस सेंटेंस में, वो कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? अफर्मेटिव। यानी अब आप इसको जानते हो, मार्क ऑफ क्वेश्चन है, और ये नहीं हो जिस सेंटेंस में, तो यहाँ नहीं है, ऐसा समझिए आप। नोट भी नहीं है और नोट से रिलेटेड नेगेटिव मीनिंग देने वाली कोई सेंटेंस नहीं है। ओके, देखो हम यहाँ एक चीज़ समझते हैं, ये हमारी वर्ब है राइट। क्लियर? राइट वर्ब में देखो सब्जेक्ट से को देखते हैं अपन। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? सिंगुलर है। सिंगुलर लिख देता हूँ मैं इस तरह से। और वर्ब इधर देखिए, हमने पिछली वाली क्लास में ये बात पढ़ी थी, राइट वर्ब ये पहले से ही ऑलरेडी ही प्लूरल फॉर्म में है। एस या एस जोड़ने से सिंगुलर बनेगी, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया बराबर। ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझिए आप। सब्जेक्ट सिंगुलर अर्थात जैसा राजा वैसी प्रजा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसको नेगेटिव में बनाते हैं अपन। क्या करना है देखो सुनो, अभी हमने देखा ही, यहाँ पर देखो अब इसका नोट को जोड़ना है, तो नोट के लिए क्या करेंगे अपन? डज नोट। अब देखिए अफर्मेटिव का कौन सा हुआ?
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट, और फिर राइट क्या हो जाएगा? मेरे पास आवाज़ आ गई आपकी, शायद कमेंट्स वगैरह हो गई गलती। देखो यहाँ समझो, यहाँ आपने डू में ES प्लस कर दिया, तो फिर यहाँ पर S जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती हो जाएगी आपसे, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ अगर आपने S प्लस किया तो ये गलत होगा आपका, इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी वर्ब है ना, इस वर्ब ने एक्शन क्रिएट कर दिया, और वर्ब एक्शन क्रिएट करने के लिए आती हैं। सीधी भाषा में समझिए आप, डज नॉट के साथ में या डज के साथ में V1 में हम S या ES प्लस नहीं करेंगे। अब देखो सुनो, अब इसी को हम, शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए मेरे साथ। डज के साथ में V1 में S या ES प्लस नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। ओके साहब, अब हम इसका इंट्रोगेशन यानी इंट्रोगेटिव बनाते हैं। देखो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, डज को हमें आगे लाना है। डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, या ये मार्क लगाइए आप। अब देखो सुनो, ये चीज़ है हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब आगे लिया है हम, क्या मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ? नहीं, ये वापस फिर गलती हो जाएगी, इसको ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा अभी आपको बताया कि डज के साथ में हमें केवल V1 का यूज करना है, V1 में S या ES प्लस नहीं करते हैं। देखो आपको एक चीज़ यहाँ पर, इसको अगर हम एक नया नाम दे तो इस वाले जो क्वेश्चन की टाइप हैं इनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। मेरे साथ बोलिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इनको अब देखो, इनका ये नाम कैसे हैं? ऐसे क्वेश्चंस, मेरे साथ लिखिए आप, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एस या नो में देना हो, या वे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आप इस वाले टर्म को याद रखिए, ये नई चीज़ आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एस या नो में देना हो, उनको क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओके, अगले स्टेप पर बढ़ते हैं हम। अब हम सीधे इसके यूज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कब कब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होगा, उस बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारी जो पहली जो टाइप है जिसमें यानी पहला जो स्टेप हमारा, उसमें हम इसका यूज करते हैं, वो है विद। एक नंबर लगा के लिखिए, विद हैबिचुअल एंड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी यहाँ पर, HABITUAL, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शंस। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आदतन नियमित कार्य। हिंदी से थोड़ा कंप्रोमाइज कर ले क्योंकि मेरी थोड़ी वीक है। आदतन या नियमित कार्य। देखो मैं एक पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, वह रोज घूमने जाता है। देखो हमने जब भी किसी स्पीकर ने इस सेंटेंस को बोला या लिखा, किसी राइटर ने लिखा, तो उसके लिखने का पर्पस था, वो ये था कि वो उसकी आदत बता रहा है इसकी। और जब भी हम हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन बताएंगे तब प्रेजेंट सिंपल होगा। आप देखो यहाँ समझिए, इसकी सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ही सब्जेक्ट हैं, फिर इसकी वर्ब पर जाते हैं। इसकी वर्ब यहाँ पर होगी, इसको आगे लाएंगे। यहाँ पर मैं आपको, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हुई। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन? ही गोज लिखेंगे। अब हमें ये वाला जो हमारा टाइम बताने जो वाला जो वर्ड है, इसको अब लास्ट में भी लिखते हैं, क्योंकि हमारे एडवर्बियल SVOCA ये सबके लास्ट में जाता है A। अब यहाँ पर हमें इसकी मीनिंग लिखनी है, स्पेलिंग लिखनी है। ही गोज फॉर अ वॉक, ही गोज फॉर अ वॉक
डेली। इस तरह से हम इसका कंपोज करेंगे। अब यहाँ समझिए, देखो सब्जेक्ट हमारा कैसा था, सिंगुलर था, वर्ब हमारी कैसी थी, सिंगुलर थी, दोनों का हिसाब बराबर हुआ और हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसी का हमें नेगेटिव बनाना हो तो ही डू नॉट गोज फॉर अ वॉक डेली। मेरे पास कमेंट से आवाज़ आ चुकी है आपकी कि गलती हो गई, सर से गलती हो गई, बताइए क्या गलती हुई। यहाँ एक तो मैंने ये इसका गलत यूज कर दिया, इसका यूज नेगेटिव में होता है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा हुआ हमारा, सब्जेक्ट कब हो, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पर ये गलती थी, इसको हमें इरेज करना होगा, ये गलत हो गया यहाँ पर। अब समझिए गए क्यों गलत हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ये गलत है। आगे देखते हैं हम, देखो इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ही के साथ में क्या आना चाहिए, डज नॉट। और फिर क्योंकि मैंने बता दिया आपको डज के साथ में V1 में SEIS प्लस नहीं करते हैं। हम रेगुलर एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हैबिचुअल हो गया, क्लोज कर दे। इस बात को हम एक और सेंटेंस से समझते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों का काम आकाश में उड़ना है, उनकी हैबिट है। ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल में होगा। अब देखिए हम इसको लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे। बर्ड्स, सभी पक्षियों की बात कर रहे हैं तो बर्ड्स, ठीक है साहब। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब है, सॉरी वर्ब में नहीं आएगा, वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई कहाँ पर, इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इस तरह से हम देखो हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन की हमने बात की, वो प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। इसका सेकंड यूज है कब होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। चलो मैं आगे लिखता हूँ, तब तक आप नोट कीजिए। विद UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, सार्वभौम सत्य। क्या पढ़ते हैं, सार्वभौम सत्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस हैं। अब देखो द अर्थ एक या दो हैं, एक है, तो वर्ब क्या है हमारी, मूव, घूमना। तो एक है तो मूव के साथ में एस लगेगा, और चारों ओर को क्या बोलेंगे, राउंड राउंड नहीं, यहाँ पर राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ गए, जहाँ पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। आगे देखते हैं हम, आप इसे नोट कर लीजिए। देखो एक बहुत ही अच्छा यूज आ रहा है हमारे पास में, फ्यूचर प्लान प्रोग्राम। देखो फ्यूचर में जो हमारे प्लान किए गए सारे प्रोग्राम हैं, उनमें क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। अब देखो फ्यूचर के कौन कौन से प्लान है, मैं 2 सेंटेंस लिखकर आपको क्लियर करता हूँ इस बात को। तीसरा यूज है हमारा विद प्लान फ्यूचर प्रोग्राम्स। इनमें क्या होगा, इनमें भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, यानी भविष्य में होने वाले कार्यक्रम। देखो प्रधानमंत्री कल जयपुर आ रहे हैं या आएंगे,
जयपुर भ्रमण कर रहे हैं या आएंगे मेरे हिसाब से आएंगे में इस तरह से आएगा, मेरी हिंदी बहुत वीक है, आप इसको समझिए। जयपुर आएंगे तो मुझे देखो, आप सुनो, ये प्रधानमंत्री का कल जयपुर आने का प्रोग्राम है तो बात फ्यूचर की, लेकिन हमारे किस रूल के अकॉर्डिंग प्लान फ्यूचर प्रोग्राम, यानी भविष्य में होने वाले जो फिक्स प्रोग्राम हैं उनके लिए भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर देखो भ्रमण करना या विजिट, अब देखो प्राइम मिनिस्टर हमारा साथ में समझिए आप सिंगुलर है तो एस लगा दो, इन जयपुर टुमारो, इस तरह से हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। आगे देखिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। अब देखो यहाँ पर अगले महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम है या प्लान फ्यूचर एक्शंस हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो माय फादर, एक ही है, देखो सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर, तो रिटायर में एस प्लस करना होगा। इधर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर होने चाहिए। रिटायर्स इन नेक्स्ट मंथ, रिटायर्स इन नेक्स्ट मंथ। इस तरह से देखो हमारे जो फ्यूचर के जो फिक्स प्रोग्राम है या प्लान फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। आप इनको नोट कीजिए। देखो आपने शायद लिख लिया होगा, मैं इनको इरेज करता हूँ। हम इसकी अगली स्टेप पर बढ़ते हैं और प्रेजेंट सिंपल का अगला यूज है उसकी बात करते हैं। देखिए इनहेरेंट जो क्वालिटीज होती हैं उनके साथ भी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। विद इनहेरेंट जन्मजात क्वालिटीज, गुण। अब इसको ऐसे ही लिखिए आप, विद इनहेरेंट क्वालिटीज, विद इनहेरेंट क्वालिटीज। देखो एक सेंटेंस लिखकर हम इस बात को समझते हैं। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। देखो हम राजस्थान के हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। पन्नाधाई जैसी विदुषिया और त्याग और बलिदान के प्रतीक हमारे राज्य में हुई हैं, ऐसा हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। हमें इस चीज़ से गर्व करना चाहिए। तो मैं देखो ये सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, तो मदर, देखो जनरली जब भी हम यहाँ पर माई मदर नहीं लिखेंगे, मदर लव्स सिंगल है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, हर चिल्ड्रन, मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ये उनमें जन्मजात क्वालिटीज होती हैं, यानी जिनकी हमें इनहेरेंट क्वालिटीज बतानी हो वहाँ पर हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करना होता है। बंद करते हैं। हम अगले यूज पर बढ़ते हैं। विद साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, इन पर हम बात करते हैं। देखो साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज में भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे सुनो, मैंने साइंटिफिक सेंटेंस लिखा, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, वाटर। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो वाटर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इस चीज़ को समझते हैं। पहले ये देखो आप, वाटर किस प्रकार की नाउन है, वाटर
मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं, कभी प्लूरल नहीं बनती। अगर आपने प्लूरल बनाया तो उसका मीनिंग चेंज होगा। अब देखो जल में होना, कंटेन, कंटेन वर्ब का यूज करेंगे अपन। अब कंटेन एस लगेगा क्योंकि V1 में एस या एस प्लस करना है, ये सिंगुलर है। अब क्या रखती है सुनो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इस तरह से वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये वाली हमारी वर्ब है। ये V1 में एस या एस प्लस करेंगे क्योंकि इधर हमारे पास में सिंगुलर वर्ब नाउन आई है, सब्जेक्ट का काम कर रही हैं। ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं। अब देखो ये भी हमारा प्रिंसिपल है, गॉड, गॉड एक है, हम एक मानते हैं। डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा बताइए? ओके, वेरी नाइस। डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। डज नॉट टेक बर्थ, गॉड डज नॉट टेक बर्थ। इस तरह से साइंटिफिक जो हमारी प्रिंसिपल्स होते हैं और थ्योरीज होती हैं, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। ये भी हमारा साइंटिफिक थ्योरी है, हमारी साइंटिफिक थ्योरी। स्पिरिचुअल एंड और अदर प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं, उनमें भी हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। अब एक वर्ग, अ स्क्वायर। अब देखो होना, रखना, यहाँ पर हैव वर्ब का यूज होगा, हैज। अब हैज आएगा यहाँ पर। अब हैज क्यों आएगा मैं इधर बताता हूँ, देखो सुनो। हमें हैव लिखना है लेकिन अ स्क्वायर सिंगुलर है, अगर इसमें हम एस या ई एस प्लस करते हैं तो बराबर क्या बनता है, हैज। तो हमें किसका यूज करना होगा, हैज का। अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, 4 भुजाएं। इस तरह से देखो हमने देखा प्रेजेंट सिंपल साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और अदर थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स के साथ भी यूज करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलो आगे अगली स्टेप पर बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल का यूज कोई सा भी हमारे कोटेशंस होते हैं, कोई से भी कोटेशंस होते हैं, उनमें भी हम इसका यूज करते हैं। आगे इस तरह से हम धीरे धीरे अच्छी पकड़ बना लेंगे। विद देखो 6 नंबर पे लिखिए आप, कोटेशंस एटसेट्रा। कोटेशंस के साथ में भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। देखो ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, हिंदी लिखता हूँ सॉरी, जो चीज़ चमकती है, चमकती है वह सोना नहीं होता। यानी जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होता। अब देखो सुनो, इसको बनाते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स। देखो इसका अर्थ चमकना होता है, और ये ऑल दैट, इनको हम अगर एक यूनिट के रूप में यूज ले रहे हैं तो सिंगुलर माने जाएंगे, और यदि हम इनको डिवीजन में काम में ले रहे हैं तो ऑल प्लूरल माना जाएगा। तो ऑल दैट ग्लिटर्स हम सबकी बात कर रहे हैं, इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकता है, जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती। देखो यहाँ पर थोड़े कन्फ्यूज हुए होंगे आप एक मूवी का डायलॉग याद कीजिए, ऑल इज वेल। हाँ याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर भी ऑल को हम एक यूनिट की तरह मान रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर में होगा।
और यदि हम इसको डिवीजन के रूप में मानते हैं, अलग अलग भागों में बांटकर समझते हैं, तो ये प्लूरल होता है, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है। अगले यूज पर बढ़ते हैं हम। देखो, न्यूज विद न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। यहाँ पर इस एक सेंटेंस लिखकर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पॉल्यूशन इंक्रीज। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज बढ़ाता है, पॉल्यूशन सिंगुलर है, अब स्ट्रिक्ट नाउन है, सिंगुलर होती हैं, प्लूरल केवल कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के ही बनते हैं। पॉल्यूशन इंक्रीज एलिमेंट्स, बीमारियां बढ़ाता है, पॉल्यूशन बीमारियां बढ़ाता है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, हमें प्रेजेंट सिंपल में लिखनी होगी। अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं हम, वो है जो रनिंग कमेंट्रीज होती हैं, उनमें भी हमें इसका यूज करना होता है। रनिंग कमेंट्रीज में भी इसका यूज करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर ले। को हम इसके लास्ट वाले यूज, बहुत सारे वैसे यूज हैं, लेकिन मैंने इसको आपको 8 ही यूज बताऊंगा इसके। देखो, विद रनिंग कमेंट्रीज, विद रनिंग कमेंट्रीज में भी हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। देखो सुनो, अब द बॉलर, बॉल। अब देखो सुनो, यहाँ पर मैं बॉल का अर्थ भी, बॉल वर्ब भी होती है, तो इसमें हमने क्या किया, एक सिंगुलर है, एक ही गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, फेंकता है। द बैट्समैन, बैट्समैन, अब बैट्समैन भी एक ही है, हिट्स अ फोर, इसका अर्थ सीधा सा अर्थ हुआ। और यहाँ पर आप एंड भी लगा सकते हो, जब हमें रनिंग कमेंट्री बोलनी होती है, प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं द बॉलर बॉल्स एंड द बैट्समैन हिट्स अ फोर, इसका अर्थ हुआ कि गेंदबाज ने गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने चौका मारा। देखो, इस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल के यूज देखे हैं। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं और इसके सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना होगा। एक्सरसाइज पर चलते हैं। हम इस एक्सरसाइज से करेक्ट फॉर्म का यूज करके प्रेजेंट सिंपल को या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखें। देखो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स में जो लिखी हुई है V1, यह हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसका यूज हमें यहाँ पर करना है। देखो, हमें सारे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखना है। देखो, ही ऑलवेज, चेंज वर्ब को बढ़ना है। ऑलवेज हमारा ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल को बताता है। अब ये तो फिक्स हो गया कि प्रेजेंट सिंपल आएगा। इज विल का अर्थ होता है वसीयतनामा। ही ऑलवेज ब्लैंक इज विल, यहाँ पर क्या होगा, वसीयतनामा। अब चेंज को बढ़ना है। हमारा सब्जेक्ट देखो आप सिंगुलर है। ये वाली जो वर्ब है V1 है, V1 प्लूरल होती है, तो इसमें SEIS जोड़ने से सिंगुलर बनेगी, CHANGES, चेंजीज। तो यहाँ पर हम S लगा देंगे, ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। देखो, द मिनिस्टर इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे अराइव। अराइव यानी आना, पहुँचना, ये हमारी वर्ब है और इस वर्ब को हमें इस सेंटेंस में करेक्ट यूज करना है। देखो, अब हमने अभी देखा कि अगर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जिनकी हमें योजना बना चुके हैं, ऐसे अगर हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम होते हैं, उनमें हमें प्रेजेंट सिंपल का
यूज करना होता है। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है और अराइव प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, अराइव्ड, यानी कि आपको एस लगाना है। ये इसका करेक्ट आंसर, ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। देखो, कुकूज नेस्ट नॉट मेक, ये हैबिचुअल एक्शन बताने वाला सेंटेंस है, आदत बताई जा रही है यहाँ पर, या ये समझिए इनहेरेंट क्वालिटीज बताई जा रही हैं। नेस्ट घोंसले नहीं बनाते हैं कुकूज, देखो आप नोट भी लिखा हुआ है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि इनहेरेंट क्वालिटीज बताई जा रही हैं, तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल में हमें यूज करना है नोट मेक को, तो नोट के साथ में देखो कुकूज कौन से नंबर में है, प्लूरल, देखो एस लगा हुआ है ना, कुकू और कुकूज, तो यहाँ क्या लिखना हो गया, प्लूरल। याद करो आप, प्लूरल में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नोट का प्रयोग करते हैं, और डू नोट के साथ में केवल V1 लिखनी होती है, तो यहाँ क्या होगा, डोंट मेक। क्लियर। अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। वाटर ब्लैंक है 800 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल, ये साइंटिफिक थ्योरीज या प्रिंसिपल है, पानी 100 डिग्री के तापमान पर उबलता है। वाटर सिंगुलर है और बॉयल प्लूरल है, तो इसको आप बॉयल्स कर दीजिए। करेक्ट आंसर हो गया आपका, वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। माई मदर यूजुअली अप ब्लैंक अप बिफोर मी वेक, हमें इस वर्ब को सही भरना है। यूजुअली प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है और माई मदर सिंगुलर है, तो ये वेक क्या होगा, ये वेक होगा सिंगुलर, बना दो आप इसको, तो वेक्स कर दो, वेक्स अप बिफोर मी। आगे देखिए, बेड स्टूडेंट्स नेवर ब्लैंक हार्ड, और वर्क वर्ब को हमें इसमें भरना है। बेड स्टूडेंट्स की आदत बताई जा रही है कि कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करते, तो बेड स्टूडेंट्स प्लूरल में है, तो हमारी वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पर वर्क ही इसका आंसर होगा। द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट वर्ब को भरना है, और ये फिक्स प्रोग्राम है, या समझिए प्लान्ड फ्यूचर है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एनुअल एग्जाम सिंगुलर है, एग्जामिनेशंस नहीं है, सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी, ये इस प्लूरल को आप सिंगुलर फॉर्म बना दीजिए, स्टार्ट्स। यहाँ इसका आंसर क्या होगा, स्टार्ट्स। अब लास्ट वाले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वी ब्लैंक टू स्कूल ऑन संडेज, देखो नोट गो, ये हमें करेक्ट भरना है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमें देखो वी प्लूरल है, डोंट गो, और डू नोट के साथ में या डोंट के साथ में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये इस तरह से हमने देखा, देखो प्रेजेंट सिंपल का यूज कहाँ पर होता है, और इस एक्सरसाइज से हमने ये भी जाना कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल का यूज करके करेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह के सभी क्वेश्चंस या इस पैटर्न के क्वेश्चंस हमारी सभी टाइप की परीक्षाओं में आते हैं, आप इसे याद रखें, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक देखें, और लाइव क्लास में कमेंट्स करके या कोई क्यूरीज हैं उसके बारे में मुझे बताएं। थैंक्स।